चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष ए से बी सी पर लंब डाला जाए, डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष ए से बी सी पर लंब डालते हैं तो जो लंब डाला गया है उस लंब का लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर हो तो बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 से लिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए क्या बोला कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले ए बी सी कोई समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की कम से कम 2 भुजा बराबर हो, है ना। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो उसमें क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब देखिए समद्विबाहु ए बी सी, नाम क्या है, ए बी सी। ए बी सी कोई 2 समद्विबाहु त्रिभुज, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 भुजा ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, जो कि दोनों का मान दे दिए कितना, ए बी बराबर दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो जब ये वाला 13 सेंटीमीटर है तो ए सी बराबर भी कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। क्यों 13 सेंटीमीटर, कारण के दोनों जो है सो बराबर हो जाए। ठीक है, अब यहां समझते हैं। अब बोला गया शीर्ष ए से बी सी पर लंब डालते हैं। शीर्ष ए से हम लोग बी सी पर इस प्रकार से लंब कुछ डाल दें, सपोज मान लेते हैं ये एम है, तो ए से शीर्ष ए से इस भुजा बी सी पर यदि ए एम लंब डालते हैं तो इस लंब का लंबाई कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। लंब कहने का मतलब है कि 90 डिग्री कोण बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो बोला गया क्या, 5 सेंटीमीटर हो तो बीसी का लंबाई ज्ञात करना है। जो बीसी दिख रहा है इस भुजा बीसी का हमको लंबाई ज्ञात करके दिखाना है। यहां समझते हैं। अब देखिए बीसी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 भुजा बराबर से तीसरा भुजा बराबर नहीं है। तो करना क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो लंब डालने पर हम लोग क्या पाते हैं कि ए एम बी और ए एम सी दोनों क्या हो जा रहा है, समकोण त्रिभुज हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो दिया उसको लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया है, हल करेंगे। इसका दिया है क्या दे दिया भाई, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, मतलब ए बी बराबर भुजा ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और क्या बोला, यदि ए से बी सी पर लंब डालते हैं तो उस लंब का लंबाई, ए से बी सी पर लंब हम लोग डालें ए एम, तथा लिखेंगे तथा ए एम बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर हम लोग का दे दिया है। ठीक है, इतना बराबर 5 सेंटीमीटर है। हमको ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बीसी की लंबाई, मतलब बीसी बराबर क्या होगा उसको हमको ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, अब ध्यान समझते कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए बीसी बराबर हमको याद करना है, तो यहाँ बोले कि लंब डालने पर 2 त्रिभुज बन गया, 2 समकोण त्रिभुज बन गया, ए एम बी और ए एम सी। तो जब भी समकोण त्रिभुज बने तो हम लोग क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देंगे, है ना। अब देखिए त्रिभुज ए एम बी में क्या पाते हैं, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज ए एम बी में, समकोण त्रिभुज ए एम बी में हम लोग क्या पाते हैं, यहां समझिए, ए बी का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर ना, बी एम का स्क्वायर ना, क्या बोलेंगे, ए बी का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज जहां भी रहे तो हम लोग क्या कर पाते हैं, जो सबसे बड़ा भुजा मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ए बी का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, क्लियर, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। अब देखिए ए बी बराबर मेरे दे दिया है, ए बी बराबर कितना दे दिया, 13। अच्छा थोड़ा सा कारण लिख देना क्यों हो रहा है, सो पाइथागोरस प्रमेय से लिख पा रहे हैं सर, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हम हमेशा किस त्रिभुज में यूज करेंगे, जब कोई समकोण त्रिभुज हो, है ना। ए एम बी कोई समकोण त्रिभुज, इसलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज कर पा रहे हैं, है ना। अब देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ए बी कितना दे दिया, ए बी हम लोग का दे दिया 13 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह पर हम 13 पुट कर सकते हैं। उसी प्रकार से ए एम का मान कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर, तो 5 के ए एम की जगह पर हम लोग 5 पुट कर सकते हैं, प्लस बी एम का स्क्वायर।
तो bm का स्क्वायर। अब देखिए हमको bc ज्ञात करना है, क्या करना है, bc ज्ञात करना है। तो bc को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, bm प्लस mc, ये दोनों वैल्यू ज्ञात हो जाए तो आराम से उन्हें निकाल सकते हैं। यही क्या करेंगे हम लोग का bm यहां से ज्ञात करेंगे। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169, 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस bm का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं बढ़िया से, इधर उधर करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से bm फाइंड कर लेंगे, bm ज्ञात कर लेंगे। 169 में से 25 गया बराबर कितना, bm का स्क्वायर, और बढ़िया से इसको जब लिखें तो 441 बराबर bm का स्क्वायर, bm का स्क्वायर। अब बढ़िया से जब इसको लिखें तो स्क्वायर को जब इधर कर दिया जाए तो 144 bm, ठीक है। अब जब और बढ़िया से इसको जब लिखें तो bm बराबर हम लोग पाते हैं क्या, अंडर रूट 144 बराबर हम लोग 12। तो bm का मान कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 12 सेंटीमीटर जब bm लिखन गया, यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर लिखन गया, तो सेम उसी प्रकार से त्रिभुज AMC में जब चलते हैं, देखिए भुजा वही रहेगा, 13 सेंटीमीटर रहेगा, 15 सेंटीमीटर रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से, बार बार करने की जरूरत नहीं, इसको लिखेंगे इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज क्या है, AMC में, समकोण त्रिभुज AMC में हम लोग क्या याद कर लेंगे, इधर क्या पाएंगे, इधर MC बराबर भी कितना हो जाएगा, है ना, सेम भुजा, यहाँ भी 13 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 13 था, 5 था, तुम लेकर गए bm का मान कितने लेकर गया था, 12 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे क्या, MC बराबर भी क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः करके लिखेंगे, अतः क्या पाते हैं, देखिए bm का मान 12 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां का मान 12 सेंटीमीटर और यहां से यहां का मान 12 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है bc। अतः bc बराबर, भुजा bc बराबर, इस bc को हम लोग क्या लिख सकते हैं, bm प्लस mc लिख सकते हैं ना। देखिए तो तोड़ने पर bc को bm प्लस mc क्या लिख सकते हैं, bm प्लस mc। bm क्या है, तो bm बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर, क्या लिख देना है, 12 सेंटीमीटर प्लस mc क्या है, तो mc बराबर भी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। दोनों को जब जोड़ा जाए तो हम लोग पाते हैं 12 दूनी 24, 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर। आधा करके देखा जाए तो bc बराबर हम पाते हैं क्या, 24 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें, और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी होता है कमेंट करके जरूर बोलें।